बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। मुकम्मल जंग को हर सूरत रोकना होगा। लबनान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल का अहम इजलास। लबनान इसराइल जंग पर सलामती कौंसिल के इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस का कहना था कि लबनान में मुकम्मल जंग को हर सूरत रोकना होगा। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, लबनान को एक और गजा बनना नहीं चाहिए। लबनान में मुकम्मल जंग तबाही का बायस बनेगी। अंतोनियो गुटेरेस का कहना था कि लबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। लबनान की अपने मुसल्लह अफवाज को मजबूत करने की कोशिश की हमायत करते हैं। इजलास में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए 21 दिन की आर्जी जंगबंदी पर अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। आर्जी जंगबंदी का मंसूबा जल्द सामने आ जाएगा। सलामती कौंसिल के इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली मंदूब का कहना था कि इसराइल लबनान में सफारतकारी को तरजीह देगा। सफारतकारी नाकाम हुई तो इसराइल तमाम ज़राए इस्तेमाल करेगा। इसराइली मंदूब का कहना था कि हिजबुल्लाह ने कार्रवाइयां रोकी तो इसराइल फौरी तौर पर रुक जाएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने सलामती कौंसिल में जामिया इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया। G20 वज़ीर ख़ारजा इजलास में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जंगें और सियासी तनाज़ा अमन और सलामती की कोशिशों को सबूताज करते हैं। खित्ते में बढ़ते बहरानों से निमटने के लिए जामिया इस्लाहात ज़रूरी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, जंगबंदी नहीं होगी, नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने आलमी बरादरी की जानिब से गजा और लबनान में जंगबंदी के मुतालबे को रद्द करते हुए कहा है कि जंगबंदी हरगिज़ नहीं होगी। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर जमा होने वाले मुतअद्दिद सैकड़ों ममालिक के सरबराहों की जानिब से इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा किया गया था, जिस पर नेतन्याहू का कहना था कि वो पूरी कुव्वत और ताकत के साथ हिजबुल्लाह और हमास के खात्मे के लिए लबनान गजा पर हमले जारी रखेंगे और यरगमालियों की रहाई तक जंग जारी रहेगी। वाज़ेह है कि लबनान में गुज़िश्ता 4 रोज़ से इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 600 से तजावज़ कर चुकी है, जबकि हज़ारों अफराद बेघर हो गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, इसराइल फ़लस्तीन में आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। महमूद अब्बास अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए महमूद अब्बास का कहना था कि इसराइली बर्बरियत पर आलमी अदालत इंसाफ का फैसला तारीखी है। गजा की पट्टी अब रहने के काबिल नहीं रही। गजा में फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन को रियासत का दर्जा करार देने की करारदाद मंजूर की। इसराइल फ़लस्तीन में आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। इसराइली फ़ौज स्कूलों, अस्पतालों और कैंपों को निशाना बना रही है। निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली जारहियत का शिकार हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, अमरीकी वज़ीर दिफा ने इसराइल हिजबुल्लाह के दरमियान बड़ी जंग का खदशा ज़ाहिर कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बड़ी और तबाहकुन जंग का खदशा ज़ाहिर किया है। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना था कि इसराइल और हिजबुल्लाह की एक और बड़ी जंग का खतरा दरपेश है, एक ऐसी जंग जो इसराइल और लबनान दोनों के लिए तबाहकुन हो सकती है। लंदन में बरतानवी ऑस्ट्रेलवी वज़ीर दिफा के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि इसराइल और लबनान कशीदगी बढ़ाने के बजाय मुख्तलिफ रास्ता भी मुंतखब कर सकते हैं। तनाज़े का सफारती हल भी मौजूद है। उन्होंने खित्ते की मुज़ाहमती फोर्सेस को खबरदार करते हुए कहा कि किसी को भी इस बहरान से फ़ायदा उठाने या तनाज़ा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर दिफा का मज़ीद कहना था कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में अपने फ़ौजियों की हिफाजत जारी रखेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं, गजा और लबनान में कत्लो गारत, इसराइल को मज़ीद $8.7 की अमरीकी इमदाद फराहम। अमरीका ने गजा और लबनान में इसराइल को मज़ीद $8.7 की फ़ौजी इमदाद फराहम कर दी। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने लबनान और गजा में जंग बंदी के आलमी मुतालबात को मुस्तरद करते हुए जुमेरात को एक बयान में कहा कि इसने अपनी फ़ौजी मुहिम जोई को जारी रखने के लिए अमरीका से मज़ीद
$7 अरब का इमदादी पैकेज हासिल कर लिया है। पैकेज में जंग के वक्त की ज़रूरी खरीदारी के लिए $3.5 अरब शामिल हैं, जो पहले ही मौसूल हो चुके हैं, जबकि $5.2 अरब फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए मुख्तस किए गए हैं, जिनमें आयरन डूम एंटी मिसाइल सिस्टम और एक जदीद लेज़र सिस्टम भी शामिल है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि अमरीका इसराइल को फ़ौजी इमदाद फराहम करता रहेगा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लबनान और गजा में क्या हो रहा है। लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा कि हम शुरू से इसराइल की मदद कर रहे हैं और इसे वो तमाम ज़रूरी चीज़ें फराहम करने के लिए पुरज़म हैं, जिससे वो अपने खुद मुख्तार इलाके की हफाजत कर सके। अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई और ना ही मुस्तकबिल में आएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल लबनान में ज़मीनी रास्तों से हमले की तैयारी करने लगा। इसराइली फौज के सरबराह का कहना है कि लबनान पर फ़ज़ाई हमले मुमकिन ज़मीनी कार्रवाइयों के लिए रास्ता तैयार करने के लिए हैं। इसराइली फौज के सरबराह ने इसराइली फौजियों से कहा है कि लबनान पर फ़ज़ाई हमले जारी रहेंगे ताकि हिज़्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा सके और मुमकिन ज़मीनी हमले का रास्ता तैयार किया जा सके। फ़ौज की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जनरल का कहना था कि आप जेट तैयारों को सर के ऊपर सुनते हैं, हम सारा दिन हमले कर रहे हैं। ये दोनों आपके मुमकिन दाखिले के लिए ज़मीन तैयार करने और हिज़्बुल्लाह को नीचा दिखाने के लिए हैं। दूसरी जानिब हिज़्बुल्लाह का कहना है कि ये असाब की जंग है, ये 2006 से मुमकिन ज़मीनी हमले की तैयारी है और हम किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने चंद रोज़ कबल अपनी तकरीर में बहुत वाज़ेह कहा था कि अगर इसराइल ने जनूबी लबनान में बफर ज़ोन बनाने की कोशिश की तो वो नाकाम हो जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लबनान में इसराइली बमबारी से बचने के लिए हज़ारों अफराद मुल्क छोड़ने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी अदारों का कहना है कि लबनान में इसराइल की बमबारी से बचने के लिए हज़ारों अफराद नकल मकानी कर रहे हैं, जहां शाम के साथ सरहद पर एक और इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। पनाहगज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी अदारे के सरबराह का कहना है कि हज़ारों शामी पनाहगज़ीन और लबनानी ख़ानदान सरहद पार करके शाम जा रहे हैं। इसराइल की फ़ौज ने मशरक़ी लबनान की बीका वादी और जनूबी लबनान में 70 से ज़्यादा अहदाफ पर हमलों का ऐलान किया है। इन दोनों इलाकों को लबनानी मुसल्लह ग्रुप हिज़्बुल्लाह के गढ़ समझा जाता है। गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने सलामती कौंसिल में खबरदार किया था कि लबनान में हालात बदतरीन सूरत हाल अख्तियार कर रहे हैं, जहां अब इसराइल और हिज़्बुल्लाह के मबैन कशीदगी की वसअत और शिद्दत माजी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। कबल अज़ीं अमरीका के सदर जो बाइडन ने जनरल असम्बली में शिरकत के लिए आए आलमी रहनुमाओं से खिताब में कहा था कि हिज़्बुल्लाह और इसराइल के मबैन मुकम्मल जंग का खदशा मौजूद है। इतलात के मुताबिक इसराइल की हुकूमत ने अमरीका, यूरोपीय ममालिक बशमूल फ्रांस और मुतअद्दिद अरब ममालिक की जानिब से 21 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। लबनान में जंगबंदी कबूल की तो काबीना से इस्तीफ़ा दे दूंगा, इसराइली वज़ीर की धमकी। इसराइली काबीना के इंतहा पसंद रहनुमा बेन गोयर ने धमकी दी है कि इसराइल ने लबनान में जंगबंदी कबूल की तो काबीना से इस्तीफ़ा दे दूंगा। इंतहा पसंद यहूदी जमात ज्यूइश पावर के सरबराह और इसराइली काबीना के इंतहा पसंद रुकन ने हुकूमती इत्तेहाद के ज़िम्मेदारों और नेतन्याहू को खबरदार किया है कि अगर हिज़्बुल्लाह के साथ आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक किया गया तो वो काबीना की सरगर्मियों का बाइकआउट कर देंगे और इनकी जमात ऐसे किसी मुआहदे को कबूल नहीं करेगी। बेन गुवेर का ताज़ा बयान इस वक्त सामने आया जब अमरीका की जानिब से तजवीज़ आई थी कि 21 दिनों के लिए हिज़्बुल्लाह के साथ आर्जी जंगबंदी की जाए और इस दौरान सफारतकारी को मौका दिया जाए। ताहम इस बारे में अभी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। वाज़ेह है कि इतमार बिन गुवेर इसराइल की अंदरूनी सलामती के वज़ीर भी हैं और हुकूमत में रहते हुए इसराइल में इंतहा पसंद और इंतहाई कट्टर मजहबी यहूदी आबादकारों की नुमाइंदगी करते हैं। वो गजा जंगबंदी के हवाले से तजावीज़ पर भी नेतन्याहू हुकूमत को काबीना से अलग होने की धमकियां दे चुके हैं और गजा जंग के दौरान कई बार मस्जिद अक्सा जाकर मस्जिद अक्सा का तकद्दस पामाल करके मुसलमानों के जज्बात मजरूह कर चुके हैं।
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔